वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने नंबर ऑफ नाउन का 4 रूल देखा था और 4 रूल पढ़ा था। आज उससे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट रूल क्या है हमारा नंबर ऑफ नाउन का। देखिए कहते हैं सम ऑफ द नाउन्स विच एंड विथ एफ एंड एफ ई फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग ई एस। मतलब कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो एफ या एफ ई पे खत्म होते हैं तो उसका प्लूरल ई एस जोड़ करके बनाते हैं। होता क्या है कि कितने स्टूडेंट और टीचर बोलते हैं कि जैसे मैंने लिखा लाइफ तो लास्ट एफ ई है तो एफ ई को रिमूव कर देते हैं और इसके जगह भी ई एस जोड़ देते हैं, हो जाता है लाइफ। लेकिन ऐसा एक्चुअली नियम नहीं है, क्योंकि देखिए सिंगुलर टू प्लूरल बनाने का नियम 2 ही है, राइट। नियम 2 ही है, एक एस और एक ई एस। नाउन का जन्म हमेशा सिंगुलर में होता है, उसको प्लूरल बनाने के लिए एस या एस जोड़ते हैं। और वर्ब का जो जन्म होता है वर्ब का वो आजीवन हमेशा प्लूरल में होता है, उसको सिंगुलर बनाने के लिए हम लोग एस या एस जोड़ते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में जो होता है कि हम लोग एफ या ई एफ को रिमूव नहीं करते हैं, एफ या ई एफ को हम लोग चेंज कर देते हैं। किस में चेंज करते हैं? भी में चेंज कर देते हैं। इसको भी में चेंज करके उसके बाद ई एस का फॉर्मूला हम लोग लागू करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से समझेंगे। देखिए तो मैंने पहले भी कहा था कि आपका जो एस है बार बार अटैक करेगा आप पे, ठीक है। तो 2 कॉन्सेप्ट लेकर के हम लोगों को चलना है और 2 कॉन्सेप्ट को हम लोग फॉलो भी कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रीवियस क्लास से देखिए एफ या एफ ई पे अगर मेरा कोई भी नाउन एंडिंग हो, ठीक है, तो उसको क्या करना है कि वो टोटल 12 से 15 ही ऐसे वर्ड होंगे जो एफ या एफ ई चेंज हो जाएगा भी में, ठीक है। और उसके बाद ई एस का फॉर्मूला लागू होता है। जो एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, ठीक है। जो बच्चा रेस्ट वर्ड बोले तो एफ या एफ ई पे तो एंडिंग होगा, उसके बाद भी नहीं लगा करके ओनली एस ले लेगा ये, राइट। तो एस ले लेगा, उसका भी मैंने यहाँ पे जो है एग्जांपल लिख दिया। जैसे पहले देख लेते हैं कि जो 12 से 15 ऐसे वर्ड होंगे जो एफ या एफ ई पे खत्म होंगे तो उसको चेंज करेंगे भी में और उसके बाद ये इसका फॉर्मूला लागू कर देंगे। जैसे वाइफ मतलब होता है पत्नी, तो उसको क्या करे कि एफ ई जो था लास्ट उसको भी में चेंज करके ई एस लगा दिए तो वाइफ्स हो गया। लाइफ मतलब होता है जीवन, इसका लाइफ्स हो गया। शेल्फ मतलब अलमीरा होता है तो ये सेल्फ्स कर दिया मैंने इसे। लिप मतलब पत्ता होता है तो इसे लिप्स कर दिया। नाइफ मतलब चाकू तो इसका प्लूरल हो गया नाइफ्स। सेल्फ मतलब स्वयं होता है खुद का तो सेल्फ्स हो गए प्लूरल इसका। वोल्फ मतलब भेड़िया तो ये वोल्फ्स हो गए, ठीक है। भेड़िया एक से ज्यादा अधिक हो गए। अब लोफ मतलब रोटी का टुकड़ा होता है तो लोफ्स हो गए। शिप, अब ये शिप मतलब अनाज की बोरी होती है, राइट। तो इसको हम लोग क्या करते हैं शिप्स कर देते हैं। हाफ तो हाफ को हाफ्स कहा मैंने। काफ को मैंने काफ्स कहा, ठीक है, जिसको बछड़ा बोलते हैं। एल्फ मतलब परी होता है, इसको एल्फ्स करा मैंने। थिप मतलब चोर था, थिप्स करा। और ये स्कार्फ तो स्कार्फ्स करा। देखिए स्कार्फ्स का एक्चुअल में 2 रूल है। देखिए इसको 2 रूल को ये फॉलो करता है। जैसे मैंने लिखा स्कार्फ तो स्कार्फ लिखा तो इसका प्लूरल ई एस लगा करके भी बनता है और एक एस लगा करके भी बनता है, ठीक है। समझ रहे हैं ना, ठीक है। आगे देखिए, अगर कोई डाउट हो तो पूछिए, ठीक है। देखिए तो कहते हैं एक मैंने लिखा स्कार्फ्स और एक मैंने लिखा प्लूरल स्कार्फ्स। अब बताएंगे कि दोनों को फ्लो, स्कार्फ मतलब दुपट्टा होता है, दोनों को फ्लो कर रहा है। तो दोनों को जब फ्लो कर रहा तो देखेंगे कि इसमें से विच वन इज राइट एंड कौन सा ज्यादा सही है। राइट तो दोनों है, बोथ आर राइट, लेकिन ज्यादा सही कौन है इसका प्लूरल, तो ये ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। स्कार्फ इसको एफ ज्यादा फॉलो कर जाता है, ये जो एस प्लूरल, ठीक है, बनाने के लिए। तो स्कार्फ जिसमें एस लगा ये ज्यादा बेटर है और ज्यादा फॉलो करता है। और स्कार्फ जो है ये भी सही है, एक लकीर कम सही है और ये ज्यादा सही है, ठीक है। तो ये एफ और एफ ई का फॉर्मूला आपने समझ लिया, जो भी रूल था इसको फॉलो कर लिया और समझ लिया अच्छे से। कहीं डाउट हो तो पूछिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। अगला कहता है सम ऑफ द नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग द इनसाइड वॉवेल। मतलब कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसका फॉर्म जो हम लोग चेंज करते हैं सिंगुलर टू प्लूरल में तो उसका इनसाइड वॉवेल चेंज होता है। अंदर का जो वॉवेल होता है ना वो चेंज हो जाता है। जैसे देखिए कितने होते हैं कि बोलते हैं कि जैसे मैंने बहुत सुना है स्टूडेंट सबसे कि ऑक्स होता है, ऑक्स का जो प्लूरल बनाते हैं तो उसको हम लोग ऑक्सन करते हैं। चाइल्ड है
ठीक है, तो चाइल्ड का हम लोग चिल्ड्रेन करते हैं, तो करते हैं, चलिए ठीक है, लेकिन ये बोलता है कि अपवाद है, एक्सेप्शन है। लेकिन एक्सेप्शन, जो एक्सेप्शन है ये ऐसा कुछ नहीं है, एक्सेप्शन नाम की कोई चीज नहीं है इंग्लिश में, ठीक है। हर चीज का एक रूल और कॉन्सेप्ट होता है और फैक्ट होता है, समझ रहे हैं ना। तो ये जो है ये एक्सेप्शन नहीं है, इसका भी रूल है कि सम ऑफ द नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग द इनसाइड वोवेल। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो इनसाइड वोवेल मतलब कि वोवेल में चेंज होता है, और ये टोटल इसकी जो संख्या है 10 से 12 ही होगी, ठीक है। कौन कौन है देख लेते हैं, जैसे मैन, मैन मतलब आदमी, तो ये इनसाइड वोवेल चेंज ए ई में चेंज हो गया। वुमेन है तो ई में चेंज हो गया, वुमेन मतलब औरत। अब टूथ है दांत, तो ये तित में डबल ई में चेंज हो गया, गुज। राजहंस तो डबल ई में चेंज हो गया, फुट फिट में चेंज हो गया। माउस मतलब चूहा, माइस में आई में चेंज हो गया। लाउस मतलब जू होता है, आई में चेंज हो गया। ऑक्स तो ऑक्सन हो गया। चाइल्ड तो चिल्ड्रेन हो गया, समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से समझिए, ठीक है, राइट। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या कहता है। सम ऑफ द नाउन्स विच हैव द सेम फॉर्म इन सिंगुलर एंड प्लूरल, मतलब कि कहते हैं कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसका सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म दोनों सेम होते हैं, मतलब जो सिंगुलर होगा वही प्लूरल होगा, नो चेंजिंग उसमें, राइट। तो वो ट्रीट कैसे होगा, तो एज ए एग्जाम्पल, अप्लाइड एग्जाम्पल, सेंटेंस के हिसाब से आप पकड़ेंगे कि वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, ठीक है ना। देखते हैं जैसे कि एग्जाम्पल, सलमान खान किल्ड मेनी डियर्स, मतलब सलमान खान ने बहुत से, ये अप्लाइड एग्जाम्पल है, समझिए, ठीक है, अप्लाइड एग्जाम्पल। सलमान खान किल्ड मेनी डियर्स, सलमान खान ने बहुत सारे डियर्स को मार दिया, यहां तक समझ में आया। उसके बाद दूसरा कहते हैं सलमान खान किल्ड मेनी डियर्स, डियर, यहाँ डियर्स है, यहाँ डियर है। मैंने ऑलरेडी कहा कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसका सेम फॉर्म सिंगुलर भी और प्लूरल भी सेम ही होता है, तो इसका डियर्स हो नहीं सकता है। तो अप्लाइड एग्जाम्पल में विच वन इज राइट, तो द फर्स्ट इज रॉन्ग एंड सेकेंड इज राइट। तो सेकेंड वाला आपका राइट है, चाहे प्लूरल, बहुत सारे मेनी प्लूरल है आपका, गिनती करने योग्य, तो यहाँ पे प्लूरल होगा, तो ये प्लूरल ट्रीट हो रहा है, ठीक है। तो उसके सारे एग्जाम्पल जैसे डियर हो गया मतलब हिरन, शिप मतलब कि भेड़ होता है, सैल्मन एक मछली के जाति का नाम है, श्रीज हो गया श्रृंखला, स्पेसीज हो गया जाति। तो ये सब सिंगुलर भी ट्रीट होता है और प्लूरल भी ट्रीट होता है, सेम फॉर्म रहता है सिंगुलर प्लूरल में। कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं, आगे बढ़िए। देखिए नेक्स्ट रूल कहता है सम ऑफ द नाउन्स विच लुक लाइक सिंगुलर, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो दिखने में सिंगुलर होते हैं बट दे आर ऑलवेज यूज्ड एज प्लूरल एंड टेक प्लूरल वर्ब। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो दिखने में तो सिंगुलर होते हैं लेकिन ये यूज हमेशा प्लूरल होता है और वर्ब भी क्या लेगा, प्लूरल वर्ब लेता है, ठीक है ना, प्लूरल वर्ब लेता है। तो अप्लाइड एग्जांपल थोड़ा देख लेते हैं। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, मतलब कैटल मतलब होता है क्या कि जो जानवरों का जो झुंड होता है, पशुओं का झुंड, उसको कैटल बोलते हैं, ये ऑलरेडी प्लूरल वर्ड है। तो द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो क्या बोला मैंने, आर वाला सही होगा या इज वाला होगा? तो क्या बोला मैंने कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो दिखने में सिंगुलर होते हैं, तो कैटल ऐसा लग रहा है कि इसमें एस लग जाएगा तो हो जाएगा कैटल प्लूरल, लेकिन ये एस लगाने से गलत हो जाएगा, ये कैटल ही प्लूरल वर्ड है, इसमें एस लगाने की कोशिश ना करेंगे आप लोग, ठीक है। देखिए तो और क्या कहा मैंने कि प्लूरल होता है और वर्ब भी टेक प्लूरल वर्ब, तो वर्ब क्या लेगा, प्लूरल, तो आर प्लूरल है, तो ये वाला सही है आपका, ये वाला रॉन्ग हो गया क्योंकि ये इज है, ये होगा नहीं। तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देख लीजिए, जैसे पुलिस, ये दिखने में तो सिंगुलर लगता है लेकिन होता प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल लेगा। पुलिस, पब्लिक हो गया जनता, ये भी प्लूरल होता है। कैटल वर्बों का झुंड ये बोले, ठीक है। उसके बाद कैवल्डी जैसे घुड़सवार होता है, ये भी प्लूरल होता है। पीजेंट्री किसान, ये भी प्लूरल ही होता है, वर्ब भी प्लूरल लेगा। जेंट्री मध्यम वर्ग होता है, तो ये सारे के सारे प्लूरल होता है और वर्ब भी प्लूरल लेता है। तो आज हम लोगों ने ये 8 रूल को कवर किया, ठीक है। तो आप लोगों को अगर कहीं भी डाउट है, कोई तरह का अगर डाउट है 1% भी, तो कमेंट करके हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। उसके बाद लाइक करें, अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, इट्स ऑल फॉर टुडे।